हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास GK पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में SSC MTS का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पूछे गए प्रमुख युद्धों को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपका भारतीय इतिहास में लड़ा गया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका जिनका भी अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें से पक्का 1 से 2 प्रश्न आपके युद्धों से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, अगर PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि बक्सर का जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध की बात करें दोस्तों, तो ये आपका लड़ा गया था ऑप्शन नंबर डी 1764 ईस्वी में। इसके कुछ फैक्ट्स को देखें तो बक्सर का जो युद्ध है आपका 22 या 23 अक्टूबर को 1764 ईस्वी में बिहार का एक जगह का नाम है दोस्तों बक्सर, उसी के पास में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों का सेनाओं के बीच आपका युद्ध लड़ा गया था। बंगाल के नवाब थे दोस्तों आपका मीर कासिम, और अवध का नवाब था आपका सुजाउद्दौला, तथा मुगल बादशाह भी इस युद्ध में आपका साथ दिए थे। उनका नाम था शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने दोस्तों अंग्रेजी कंपनी से लड़ी थी, जिसमें दोस्तों आपका तीनों का हार हो गया था और अंग्रेजी कंपनी का आपका जीत हुआ था। तो 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो बात कर दोस्तों प्लासी का युद्ध का, तो ये आपका लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी। बात करें प्लासी के युद्ध के बारे में, तो इसका जो पहला युद्ध है वो आपका 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में दोस्तों भागीरथी के किनारे प्लासी नामक स्थान है, वहीं पर दोस्तों आपका ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर थी दोस्तों आपका बंगाल की सेना। अब ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और दोस्तों बंगाल का सेना था आपका सिराजुद्दौला, जिसे कि दोस्तों आपका सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था आपका प्लासी का युद्ध में, जो कि दोस्तों आपका 23 जून 1757 ईस्वी को आपका हुआ था। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आपका यह युद्ध लड़ा गया था, जो कि दोस्तों आपका 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसके कारण ही दोस्तों जो आपका बाबर था वो भारत में मुगल साम्राज्य का नींव रखा था। ये उन पहली लड़ाइयों में से लड़ी गई थी दोस्तों, जिसमें दोस्तों बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोपों को शामिल किया गया था। अगला है दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपका लड़ा गया था ऑप्शन नंबर सी 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट, जो कि दोस्तों आपका हेमू, जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध था, और अकबर की सेना के बीच दोस्तों पानीपत का आपका ये द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अकबर का जो सेनापति था दोस्तों आपका बैरम खां था, जो कि दोस्तों आपका हेमू को हरा दिया था। अगला है दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया था। तो दोस्तों इतिहास में कुल पानीपत की 3 लड़ाई हुई है, तो 2 लड़ाई को देख लिया, अभी हम तीसरी लड़ाई को देखेंगे। तो पानीपत का जो तीसरी लड़ाई है वो लड़ा गया था आपका 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान का जो एक आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों मराठा के बीच लड़ा गया था, जो कि दोस्तों आपका सदाशिवराव भाऊ पेशवा थे उस समय, उनके बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर दोस्तों आपका जीत लिया था। 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला है दोस्तों कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। तो कन्नौज का युद्ध का दोस्तों आपका भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। तो ये दोस्तों आपका लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। कन्नौज का युद्ध दोस्तों, जिसे कि बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इसमें दोस्तों मुगल बादशाह आपका जो हुमायूं था
और सुर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह युद्ध था, उसके बीच दोस्तों कन्नौज में आपका भीषण युद्ध हुआ था, जिसे कि आपका बेलग्राम युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। ये युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर दिया था और शेरशाह ने हुमायूं को दोस्तों भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। और दोस्तों हुमायूं 1540 ईस्वी में भारत छोड़ देता है। फिर अगेन 1556 ईस्वी में 1555 ईस्वी में मतलब 15 साल बाद दोस्तों आपका आता है, तो फिर से आपका मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। लेकिन दोस्तों ये 15 साल के लिए आपका जो शासन था उसका भागदौड़ शेरशाह सूरी के हाथों में चला जाता है। अगला था दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इतिहास में दोस्तों तराइन का 2 युद्ध हुआ है, जिससे कि आपका प्रश्न बनते रहे हैं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था आपका 1191 ईस्वी में। बात करें तराइन का प्रथम युद्ध या तरावारी का युद्ध, वो दोस्तों आपका 1191 या 1192 2 बार लड़ा गया था, जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। यह युद्ध दोस्तों आपका मोहम्मद गोरी, जिसका कि मूल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान चहमान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो तराइन का द्वितीय दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में घुरिद बलों द्वारा राजपूत संघ के खिलाफ तराइन जो कि दोस्तों आपका हरियाणा में पड़ता है, उसी के पास लड़ी गई थी। लड़ाई के परिणाम स्वरूप आक्रमण करने वाली गुरु सेनाओं की जीत हुई थी। अगला है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो खानवा का जो युद्ध दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 1527 ईस्वी में आपका लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर के द्वारा लड़ा गया यह आपका दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। अगला है दोस्तों घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध दोस्तों आपका लड़ा गया था 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। बात करें घाघरा का युद्ध का, तो बाबर ने 6 मई 1529 को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला था। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, जिसे जल एवं थल दोनों जगह से लड़ा गया था। आपका अगला है दोस्तों चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध दोस्तों आपका 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई है। ये 26 जून 1539 को चौसा, जो कि बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में एक जगह का नाम है, वहीं पर लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहना था। अगला है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध दोस्तों आपका 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 23 जनवरी 1565 ईस्वी को दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई रक्षत सांगली नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में दोस्तों आपका विजयनगर साम्राज्य का हार का सामना करना पड़ा था और इसी के साथ दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंत होना शुरू हो जाता है। अंततः दोस्तों आपका विजयनगर साम्राज्य जो कि दोस्तों आपका अस्तित्व से ही खत्म हो जाता है। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों आपका लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी, तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी भी नहीं थी। अगला वांडीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो वांडीवास का युद्ध दोस्तों आपका लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उन्हें पांडिचेरी को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। इसके बाद जो फ्रांसीसियों का विस्तार हो रहा था दोस्तों आपका भारत में, वो आपका होना बंद रह गया था और कुछ क्षेत्रों में ही आपका जो फ्रांसीसी है वो सिमट कर रह गए थे। अगला है समूहगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था। तो समूहगढ़ का युद्ध दोस्तों आपका लड़ा गया था 1658 ईस्वी में। समूहगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद बख्श की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा शिकोह को हाथी पर बैठा हुआ न देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई और जिसके कारण द्वारा युद्ध हार गया था।
अगला है मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष सलावाई की संधि की थी। तो सलावाई का जो संधि है दोस्तों आपका किया गया था ऑप्शन नंबर ए 1782 ईस्वी में। 17 मई 1782 ईस्वी को मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए लंबी बातचीत के बाद सिंधिया ने पेशवा व अंग्रेज के मध्य सलावाई की संधि, जो कि दोस्तों आपका 1782 ईस्वी में हुआ था, करवा दी। अगला है गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो गोवा का युद्ध दोस्तों आपका 1510 ईस्वी में लड़ा गया था। बात करें गोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो अल्बुकर्क जो कि दोस्तों आपका पुर्तगाली गवर्नर था, वो 4 नवंबर 1509 को भारत पुर्तगाली के रूप में आपका फ्रांसिस्को द अल्मेडा का स्थान लेता है। राजा मेलोल द्वारा भेजे गए पुर्तगाल के मार्शल डोम फर्नांडो कॉन्टिन्यू के कार्यकाल में अल्बुकर्क के क्रमबद्ध उत्तराधिकारी का लागू करने का अधिकार दिया गया था। अब 1510 ईस्वी में पुर्तगाली भारत के गवर्नर अल्बुकर्क गोवा का युद्ध लड़ता है और दोस्तों आपका बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को अपना जीत लेता है। अगला है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने किस वर्ष मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों हस्ताक्षर आपका 1784 ईस्वी में किया था। 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी बीच मैंगलोर पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये मैंगलोर में किए गए थे कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। अगला है कि अलीनगर की संधि अंग्रेज के साथ किसने की थी। तो अलीनगर का जो संधि है दोस्तों अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला ने किया था। 9 फरवरी 1957 को वेस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव और मोहम्मद सिराजुद्दौला मिर्जा बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच अलीनगर की संधि हुई थी। कुछ दोस्तों अन्य इम्पोर्टेंट बैटल्स को देखें जो कि दोस्तों आपका एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों हाइडेपस की लड़ाई दोस्तों लड़ा गया था पोरस के खिलाफ, जीता था दोस्तों आपका ग्रीक जीत गया था। ये हुआ था दोस्तों आपका 326 ईसा पूर्व में। हाइडेपस की लड़ाई सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप आधुनिक पंजाब पंजाब के क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर हुआ था और युद्ध के परिणाम स्वरूप ग्रीक जीत गया था और पोरस का आत्मसमर्पण हुआ था। करनाल की लड़ाई की बात करें तो मोहम्मद शाह मुगल साम्राज्य के खिलाफ नादिर शाह फारसी साम्राज्य का हुआ था और ये आपका फारसी जीत गया था जो कि दोस्तों नादिर शाह था। ये आपका 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था। करनाल की लड़ाई भारत के आक्रमण के दौरान ईरान के अफसरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह की निर्णायक जीत थी। नादिर की सेना ने मोहम्मद शाह की सेना को 3 घंटे के भीतर ही हरा दिया था। अगला है दोस्तों आपका कलिंग वार जो कि दोस्तों आपका 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा ने मौर्य समाज के शासन को झुकने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अशोक ने कलिंग के खिलाफ एक विशाल सेना का नेतृत्व किया और इसके मौर्य साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि युद्ध की धौली और धौली पहाड़ियों पर लड़ा गया था जो कि दोस्तों दया नदी के तट पर स्थित है। अगला है दोस्तों पेशावर की लड़ाई। तो पेशावर की लड़ाई 6 मई 1834 ईस्वी को सिख समाज और अफगानों के बीच हुआ था जो दुरानी समाज के उत्तराधिकारी थे। महाराणा रणजीत सिंह ने जनरल हरि सिंह को नलवा को भेजा और संक्षिप्त लड़ाई के बाद हरि सिंह नलवा ने शहर पर कब्जा कर लिया। पेशावर के कब्जे के बाद खबर जल्दी काबुल तक पहुंच गई और दोस्तों हरि सिंह नलवा को महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला है दोस्तों आपका फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी के हुआ था जिसका कारण मद्रास में अंग्रेजों के आक्रामक नीतियाँ थी। मैसूर राज्य वर्तमान में कर्नाटक राज्य है और मैसूर राज्य की चक्किया कृष्ण राय नामक शासक पर राज था जो कि वडवार वंश का था। मैसूर में चक्किया कृष्ण राय के समय 2 अधिकारी नंदराज व देवराव थे। अगला है फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। तो फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ भारत वेस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच लड़ा गया था। इतिहास में कुल 3 आंग्ल मैसूर युद्ध से यह युद्ध पहला था। युद्ध सूरत संधि के साथ शुरू हुआ और सलवाई संधि के साथ समाप्त हुआ था। अगला है द्वितीय आंग्ल से मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 ईस्वी के बीच चला था। अंग्रेजों ने 1769 में मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार आचरण नहीं किया था और 1770 में हैदर अली को समझौते के अनुसार उस समय सहायता नहीं दी जब मराठों ने उस पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों ने इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ था। अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध
तो ये दोस्तों आपका मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच 1790 से 1782 के दौरान हुआ था। यह युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध का तीसरा युद्ध था। अगला है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये दोस्तों आपका 1788 से 1799 ईस्वी के दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर समाज का संघर्ष था। इस युद्ध में दोस्तों आपका अंतिम लड़ाई था, इसमें टीपू सुल्तान का आपका मौत हो जाता है। तो दोस्तों यह रहा आपका युद्धों से संबंधित प्रश्न, जो कि दोस्तों आपका बार बार एग्जाम का पार्ट बनता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।